नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित वानुआतु आइलैंड या देश के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस देश की करेंसी की बात की जाए तो इस देश में वातु आधिकारिक करेंसी है और यहाँ का एक वातु भारत के तकरीबन 0.688 रुपये बराबर होता है। और अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 12,189 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 2021 के सर्वे के अनुसार इस देश की जो जीडीपी थी 95.63 करोड़ यूएस डॉलर थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 2,996.62 यूएस डॉलर थी। अगर इस देश के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो द इगियाना इस देश का राष्ट्रीय पशु है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो वानुआतु मेगापोड इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो लपलप इस देश का राष्ट्रीय फूड है। और ऐसा कहा जाता है ये फूड को ज्वालामुखी के पत्थर पे गर्म किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। अगर इस देश के पड़ोसी देशों की या बॉर्डर की बात की जाए तो ईस्ट में ये नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया से लगती है और नॉर्थ ईस्ट में न्यू कैलेडोनिया से लगती है, ईस्ट में न्यू गिनी से लगती है, साउथ ईस्ट में सोलोमन आइलैंड से लगती है, वेस्ट में फिजी से लगती है। और अगर इस देश का टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +678 इस देश का टेलीफोन कोड है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश में विजिटिंग प्लेस की। वैसे तो इस देश को काफ़ी खतरनाक माना जाता है घूमने फिरने के लिहाज से, इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, माउंट यासुन इस देश की सबसे सक्रिय जगह मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी एकदम सक्रिय है और इसकी आसपास की जमीन जो है ज्वालामुखी के लावा के कारण काली हो गई है। इस देश को खतरनाक देशों में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इस देश के अंदर सुनामी आ जाना या फिर ज्वालामुखी फट जाना, ऐसे नेचुरल डिजास्टर होने के बहुत ज्यादा खतरे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्क्यूबा डाइविंग करना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे स्पिरिटो सेंटो नामक जगह जा सकते हो। ये इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत सारे पर्यटक इधर आते हैं इसको करने के लिए। विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर एक जहाज रुक गया था और ये जहाज को देखने के लिए लोग अलग अलग जगह से आते हैं और इस जहाज के अंदर तक लोग डाइविंग करते हैं और इसे रिंग डाइविंग कहा जाता है। matewalu ब्लू होल्स इस जगह के नाम से ही पता चलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ और नीले पानी के होल्स भरे होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम इस प्रकार का है और इसको प्राकृतिक स्विमिंग पूल भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, इस देश के अंदर एक मिस्ट्री आइलैंड आया हुआ है और ये आइलैंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आज भी बिजली और टेलीफोन की सुविधा नहीं है और इसको ब्रिटिश लोग अपना मिलिट्री बेस की तरह यूज करते थे। शायद इसकी वजह से इसका नाम है मिस्ट्री आइलैंड। तो दोस्तों, अगर वाइल्ड लाइफ के आप शौकीन हैं तो आपके लिए देश काफी अच्छा है। वाइल्ड लाइफ के लिए देश काफी अच्छा माना जाता है। इस जगह पर आपको चमगादड़ की एक प्रजाति फ्लाइंग फॉक्स देखने को मिल जाएगी जो इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। और साथ ही 860 से 870 तक पेड़ पौधों की प्रजाति आपको देखने को मिल जाएगी। 56 से 57 प्रकार के आपको पक्षी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही गिरगिट की अलग प्रजाति देखने को मिल जाएगी और साथ ही यहाँ पे बहुत से जीव जंतु की अलग अलग प्रजाति आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर इस देश के चौंका देने वाले विजिटिंग प्लेस की बात की जाए तो यहाँ पर अंडर वाटर पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, अंडर वाटर पोस्ट ऑफिस। और ये पोस्ट ऑफिस की खास बात यह है कि इस पे वाटर प्रूफ पेन और वाटर प्रूफ पेपर का उपयोग किया जाता है और खत को पोस्ट किया जाता है और ये अपने आप में काफी ज्यादा अनोखा है। और साथ ही यहाँ पे एक अंदर कर्मचारी भी बैठा होता है। अगर इस देश के इतिहास की बात की जाए तो इस देश का इतिहास काफी पुराना है, मतलब हजारों साल पुराना है। और एक्सपर्ट की माने तो अभी 3300 साल हुआ है लोगों ने इस आइलैंड पर बसना शुरू किया है। यूरोपीय लोगों ने अभी वानुआतु की खोज तकरीबन 17वीं शताब्दी में की थी, बाद में इसको अपना गुलाम बना लिया। और वानुआतु एक ऐसी जगह है जहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटेन एक साथ शासन किए हुए थे और 30 जुलाई 1980 में इस देश ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। वानुआतु का पुराना नाम न्यू हिब्रिड्स था और आज़ादी के बाद इसने अपना नाम वानुआतु रख लिया। इस देश के अंदर एक काफ़ी पुराना कबीला है जिसको याओ हन्नान नाम के नाम से जाना जाता है। ये कबीला के लोगों का कहना है कि जो इंग्लैंड की महारानी है उनके पति किंग फिलिप उनके देवता हैं। इस देश के बहुत से ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं और इस देश की जो राजधानी है वो पोर्ट विला है और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश के कुछ रोचक तथ्यों की। तो दोस्तों, आपने अक्सर सुअर जानवर के बारे में सुना होगा। सुअर को लोग अक्सर गाली बकने में यूज करते हैं या गाली के तौर पर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इस देश में ऐसा नहीं है। इस देश में सुअर को धन का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ के लोग सुअर को इतना ज्यादा शुभ मानते हैं कि कोई भी शुभ काम करने से पहले सुअर की बलि चढ़ाते हैं। इनका ऐसा मानना है कि इससे ज्यादा पैसा मिलता है। दोस्तों, आपने नो एंट्री के बोर्ड तो देखे ही होंगे, लेकिन दोस्तों इस देश में नो एंट्री का कुछ अलग ही सिस्टम चलता है। इस देश में नो एंट्री ना लिखकर यहाँ के लोग टाबू लिखते हैं। तो दोस्तों, अगर इस देश में टाबू लिखे गए बोर्ड के अंदर कोई प्रवेश कर जाता है तो दोस्तों उसको भुगतान के तौर पर या जुर्माने के तौर पर बहुत सारे सुअर देने पड़ सकते हैं या फिर मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। आपने पंजी जंपिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी इस चीज की शुरुआत यही देश में हुई थी और इस चीज को यहाँ पे लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं और ये इनकी संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ के लोग इसे नानगोल नाम से जानते हैं। लेकिन इस देश में इस पंजी जंपिंग को करना काफी अलग है। जैसे इस देश में लकड़ी के बड़े बड़े टावर खड़े करे जाते हैं और उसमें रस्सी की जगह पेड़ की बेल बांधी जाती है और फिर जंप लगाई जाती है। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इस देश
देश की अर्थव्यवस्था 80% खेतीबाड़ी और मछली पकड़ने पर टिकी हुई है और यहाँ के लोग ज़्यादातर इस चीज़ पर ही फोकस करते हैं। इस देश की लकड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। और साथ ही अगर इस देश की बात की जाए तो इस देश के अंदर प्राकृतिक संसाधनों में मैंगनीज का उत्पाद सबसे ज्यादा होता है। इस देश की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर भी टिकी हुई है। अगर बात की जाए इस देश की नागरिकता की, तो इस देश की नागरिकता पाना बहुत ज्यादा आसान है। आपको $1,20,000 का इन्वेस्टमेंट इस देश में करना होगा और अगर आप कपल्स हैं तो कपल्स के लिए $1,50,000 आपको इस देश में इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा करने से आपको इस देश की नागरिकता बहुत आसानी से मिल जाएगी। और साथ ही अगर बात की जाए इस स्कीम की, तो इसे गोल्डन पासपोर्ट स्कीम कहा जाता है और यहाँ की सरकार ने ये नियम इसलिए लाया था ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सके। तो दोस्तों, हम भारतीयों के लिए 30 दिन हम फ्री वीज़ा इस देश में घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ की फ्लाइट सीधा वानेवातु की नहीं है, आपको न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया से वानेवातु की फ्लाइट मिल जाएगी। अगर आप मांस खाने के शौकीन हैं या समुद्री जीव खाने के शौकीन हैं तो ये देश आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे यही सब मिलता है। और साथ ही अगर इस देश की एक और बात की जाए तो इस देश में कावा ड्रिंक बहुत ज़्यादा फेमस है। इस ड्रिंक के अंदर थोड़ा सा नशा होता है, लेकिन इस देश के लोग काफ़ी चाव से इसे पीते हैं। अगर आपको कोई ने कावा ड्रिंक दिया है और अगर आप कावा ड्रिंक नहीं पीते हो तो इसे वहाँ के लोग दोस्ती ठुकराने का प्रतीक मानते हैं, वो आप पर बुरा मान सकते हैं। इस देश में आज भी कई ऐसे समुदाय हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, वो नंगे घूमते हैं या अर्ध नंगे घूमते हैं और शरीर का कुछ हिस्सा पत्तों से ढके हुए रहते हैं। इस देश की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो इस देश में बिस्लामा आधिकारिक भाषा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच का भी बहुत ज़्यादा चलन है, क्योंकि इस देश पे ये दोनों देशों ने शासन किया था। और दोस्तों, अगर इस देश का साक्षरता दर की बात की जाए तो इस देश का साक्षरता दर 88% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थे वानेवातु के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।